स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज तारीख है 16 मार्च और 16 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी इस वीडियो में। और वीडियो देखते समय वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा डेली करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया गया। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया गया। और 14 मार्च को ही अल्बर्ट आइंस्टाइन की जयंती भी मनाई गई। तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो अभी शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बिहार में सिर्फ 61.8% साक्षरता दर है अभी प्रेजेंट टाइम पे, जो कि सबसे कम है। सबसे कम बिहार में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में है। अच्छा, सबसे ज्यादा कहां है ये आपको पता होगा। सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की है। कितनी है? 94%। अब बिहार में सबसे कम है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, अभी राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के DGP के रूप में नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां संपन्न हुआ है? तो भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र अभी राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये भारत और सिंगापुर के बीच जॉइंट एक्सरसाइज है, तो ये है सिंगापुर मैप में। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हलीमा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड सरकार ने रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा शुरू किया है। अब उत्तराखंड ने शुरू किया, तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड को देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा।
भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लेक अभी उत्तराखंड में शुरू हुआ। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ। एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल उत्तराखंड में पूरा किया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने देश भारत ने स्वीडन के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्वीडन के साथ किया तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे? तो अभी अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराएंगे तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। ये अभी भारत आए हुए थे। अभी छिपकली की एक नई प्रजाति फायलुरस फेम्ब्रिएटस ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। ऑस्ट्रेलिया का डेकन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों से चाइनीज कैमरों को हटाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश की जो इमेजेस थी उन सबको हटाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंजाबुरो ओई का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो केंजाबुरो ओई ये एक प्रतिष्ठित लेखक थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जापान के एक प्रसिद्ध लेखक थे। इनको 1994 में नोबेल प्राइज मिला था। अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक केंजाबुरो ओई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस फर्म आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो स्विस फर्म है आईक्यू एयर। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है चाड। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चाड सबसे ज्यादा प्रदूषित है, उसके बाद इराक है, उसके बाद पाकिस्तान है। अच्छा, अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? अपना देश भारत 8वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक कैसे नियुक्त किया गया? तो अभी शशिकांत जगन्नाथ बानी को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया। से चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया। एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज ला परोस, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन अभी अपने देश भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कहां किया जा रहा है? हिंद महासागर क्षेत्र में। अच्छा, अभी SIPRI की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर अपना देश भारत बन गया है। SIPRI इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रूपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव भी दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहां हुई है? तो G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक अभी अमृतसर में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी G20 फ्लावर फेस्ट कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली हैं? तो 3 साल से जो पाबंदियां लगी थी, उन पाबंदियों की वजह से चाइना ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी थी, लेकिन अब चाइना ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। और चाइना की संसद में नए प्रीमियर के रूप में ली कियांग को नामित किया गया। चीन ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चाइना टॉप पर रहा है। चाइना ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर 11% बढ़ गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये 11% बढ़कर 77% हो गई है। अच्छा, ये महिला साक्षरता दर 77% हो गई है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84.7%। ये दोनों आपको याद रखनी है। प्रेजेंट टाइम पे महिला साक्षरता दर 77% है और पुरुष साक्षरता दर 84.7% है। अच्छा, स्वतंत्रता के टाइम पर 11 में से सिर्फ एक महिला साक्षर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क अभी कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क बना है तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैट्टे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो अभी तमिल लेखक शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं तमिल लेखक शिव शंकरी और इन्हीं को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए